बिना पढ़े एग्जाम में कैसे पास करे। जी हाँ, इसका मात्र 7 ठोस शर्त है। पहला शर्त, अपने एग्जाम को जाने। दूसरा शर्त, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे, टेंशन को फ्री होकर एग्जाम देने जाइए। तीसरा शर्त, सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने का भी प्रयास करे। चौथा शर्त, जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंडराइटिंग को सुधार करे। पांचवा शर्त, सभी सवालों का जवाब दे, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, सबको डट के जवाब देना है। छठा शर्त, कॉपी सुंदर और साफ सुथरा लिखे, कॉपी को सुंदर से साफ सुथरा में लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है। सातवां शर्त, अगर कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा है फिर भी बनाने का प्रयास करे, गलती ही बने लेकिन बने, उसको बना करके आना। लो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के बीच हम आ गए हैं एक मोटिवेशन के थॉट पे। बिहार मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 को लेकर कुछ हम मोटिवेशन के थॉट पे जो है ना कुछ तथ्य सुनाने जा रहे हैं। इस तथ्य को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि 100 में 200% यानी 100 में 200% आप जो है ना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेज घुमैया में, और मैं प्रिंस यादव सर जो कि आप सभी के बीच आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इंटर और या इंटर हो या मैट्रिक परीक्षा हो, मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि आप अभी क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ये मायने नहीं रखता है, ये दोनों के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने ये बिल्कुल सही क्वेश्चंस को सुना कि बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सबसे पहले आप अभी तक मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट बोलता हूँ उस पॉइंट को आप जो है ना गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये मिला प्यारे बच्चों कि अगर आपने अभी तक यानी दिसंबर, आज 23 दिसंबर हो गया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक को उलट के भी नहीं देखा है, और आप सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि बिना पढ़े एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करे, एग्जाम को कैसे दे और कैसे अच्छे से अच्छे नंबर उठा पाए, सेकेंड डिवीजन करे, फर्स्ट डिवीजन करे या फेल नहीं करे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये निकला कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप एग्जाम पास करोगे, फर्स्ट डिवीजन करोगे, ठीक है ना। ये मेरा वादा है, 100 में 200% मेरा गारंटी है। अगर मेरी बातों को आप फॉलो करने लगोगे तब, ठीक है ना। बस 6 से 7 शर्त है मेरा, इस 6 से 7 शर्त को अगर आपने अभी से कंट्रोल कर लिया, मंजूर कर लिया, तो मेरा उम्मीद है कि आप एकदम हर हाल में जो है ना एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अगर मेरा बातों को अगर फॉलो नहीं करोगे तो भैया मोरे आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर मेरी बातों को फॉलो कर दिए तो हर हाल में एग्जाम क्वालिफाई आप कर जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं करेगा तो मेरा नंबर लिख लो, नंबर पे एक बार विजिट कर लो और कॉल कर लेना कि हाँ आपका तथ्य पे मैंने तो फोकस किया बट ये क्वालिफाई नहीं करे, इसके लिए मैं नंबर दे दिया हूँ 7562992062, ठीक है ना। सबसे पहले अब आइए इसका तथ्य क्या है। अब इस तथ्य को सुनने का आप प्रयास कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर तथ्य क्या है, अपने एग्जाम को जाने। जी हाँ, अगर आपने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि अपने एग्जाम को जाने। यानी आप सपोज कीजिए अभी आप कक्षा 10वीं में है, 10th की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहने का मतलब 10th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब समझे बात को, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन 10th की एग्जाम देने जा रहे हैं फरवरी माह में। तो सबसे पहले आपको तो एग्जाम को तो समझना पड़ेगा ना भैया मोरे। तो यहाँ पर लिखा गया है पहला पॉइंट में, अपने एग्जाम को जाने कि एग्जाम कब है, कितने तारीख का है, किस माह में है, अभी से दिसंबर से कितने दिन बाद है, एग्जाम में कितने नंबर का पेपर होता है। यही कहा गया है कि अपने एग्जाम को जाने। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको विख्यात कर देते हैं। एग्जाम आपका फरवरी माह में है, अभी दिसंबर बीत रहा है, जनवरी बीच फरवरी में आपका एग्जाम है, यानी लगभग जो है 1.5 महीना से 2 महीना के करीब आपके पास अभी समय है। 2 महीना तो नहीं बोला जाए, 1.5 ही महीना बोला जाए, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम जो है फरवरी माह में है। अब ये समझिए कि हमारा कितना नंबर का पेपर होगा, तो 500 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। तो 500 नंबर में जो है आपको प्यारे बच्चों हर पेपर आपका 100-100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप अगर प्रत्येक पेपर में 60-60 अंक करके
के लाते हैं तो आपका 60 पंचे 300 यानी आप फर्स्ट डिवीजन से बिलोंग करते हैं। अब वो 60 नंबर आएगा कैसे, तो मेरी बातों को समझिएगा। सबसे पहले आप ऐसा करना, पहले दूसरा तथ्य को सुन लो। दूसरा तथ्य है कि टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाए। मान लीजिए आपने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो पहले तो एग्जाम को आप जाने। दूसरा नंबर कि आप जो है ना माइंड में जो पूरे जीवन भर के लिए जो टेंशन बैठा हुआ है, इस टेंशन को आप निकाल दीजिए और फ्री होकर के आप एग्जाम देने जाइए। क्लियर। तीसरा तथ्य क्या है कि सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने का भी प्रयास करें। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल को जो है यहाँ पर क्या बोला कि सवाल को ध्यान से पढ़िए, यानी जब एग्जाम में इन कीजिएगा, आपके सामने पेपर आएगा तो उस पेपर में जो सवालवा रहेगा लिखल प्रश्न, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़े और उसको समझने का भी प्रयास करें। चौथा तथ्य क्या है कि जितना समय बचा है, यानी अभी से जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंडराइटिंग को सुधारे। या जी हाँ, ये पढ़ने वाले बच्चा को भी और नहीं पढ़ने वाले बच्चा को भी ये जो है बहुत ही जरूरी है कि क्या बोला यहाँ कि जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंडराइटिंग को सुधार ले। जी हाँ प्यारे बच्चों, अपनी हैंडराइटिंग को आप बिल्कुल सुधार लीजिए। और पांचवा तथ्य है कि सभी सवालों को जवाब दे। सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छोड़ के आना। जी हाँ, तो अगला जो है यहाँ पर छठा तथ्य क्या था कि कॉपी सुंदर और साफ सुथरा लिखे। बिल्कुल सही बात है कि आप ऐसा ना कि एग्जाम में जाना और कॉपी में ऑटो मोटो कटो कुछ भी लिख देना, ऐसा नहीं। कॉपी को हैंड राइटिंग में साफ सुथरा सुंदर राइटिंग में जो है ना ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको लिखना है। अभी आपका दिसंबर माह चला, अभी आपके पास 1.5 महीना समय है। हैंड राइटिंग लिख करके उसको जो है ना एकदम अच्छे से हैंड राइटिंग को सुंदर कर लीजिए। और 7वां पॉइंट है कि अगर कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा है, प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा है फिर भी बनाने का प्रयास करे। गलती ही बने लेकिन बनाकर आवे। जी हाँ, अगर आपसे कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं बन पा रहा है तो ऐसा नहीं कि नहीं बनाना, बिल्कुल बनाना है, डट के रहना है, लड़ना है, लेकिन गलती ही बने बना कर के आना है। सपोज करो अगर कोई एग्जाम में जो है आपका प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ दो कि भाई मोरे तो क्या वो तो उसमें तो नंबर नहीं मिलेगा ना। अगर उसी क्वेश्चंस को अगर गलती ही बना करके रॉन्ग ही बना करके आएगा तो 5 अंक में गलत भी है ना तो 2 से 3 नंबर काटेगा, फिर भी 2 नंबर देगा ही देगा। इसीलिए नहीं बनने वाला क्वेश्चन रहे फिर भी उसको बना करके आना, ठीक है ना। तो यही 6-7 पॉइंट था। अगर इस पॉइंट को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर दिए तो आप बिल्कुल 100 में 200% आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरी तथ्य जो है यहीं तक समाप्त होगा। फिर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को कैसा लगा ये तथ्य, तो आप एक बार अपना फीडबैक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और आपने एक क्वेश्चंस भी करना कि हाँ सर हमको इस मैंने इस प्रकार के जो है ना वीडियो और भी थोड़ा सा चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके अंदर एक और उठे कि हाँ सर आप इस मुद्दा पे कुछ वीडियो बनाइए, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जो है फीडबैक देना, प्रश्न को डालना। हम उसी प्रश्न का जो है ना हम वेट करेंगे और उसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इजाजत है यहीं तक, फिर मिलते हैं आने वाले किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, लव यू।